नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल करीम अशरफल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व औलादिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़वजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम मुकर्रम वाजिबुल एहतराम जुमला उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम और मेहमानाने गरामी कदर, और आज की इस उर्स मुबारक की इस मुबारक तकरीब सईद में शरीक होने वाले जुमला आशिकान मुस्तफ़ा, ग़ुलामानी रसूल, मुहिब्बानी असहाब व आले रसूल, खादमानी औलिया व सालिहीन, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हम इस मकाम पर उर्स मुबारक की इस मुबारक महफिल में सब मौजूद हैं। और आज की ये महफिल पाक अल-हाफ़िज़ अल-कारी हज़रत अल्लामा मौलाना मुरीद अहमद बारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुजद्दिदी नक्शबंदी आपकी याद में और आपके ज़िक्र खैर के लिए और आपके मुहिब्बीन और मुतवस्सिलीन की तालीफ़े कल्ब के लिए यहाँ पर सालाना उर्स मुबारक की इस तकरीब में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आज की इस महफ़िल पाक को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए और मरहूम मग़फ़ूर अल-हाफ़िज़ अल-कारी मुरीद अहमद बारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके दराजात को मज़ीद बुलंदियाँ अता हों और आपके मुतवस्सिलीन और मोहब्बत करने वाले जितने भी जुमला अहबाब हैं उनको उनकी सीरत, उनकी सूरत, उनका रास्ता अपनाने की सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। और आज की ये महफ़िल पाक जुमला जो मुंतज़मीन हैं टीम सारी, उन सब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर पर साहिबज़ादा ग़ुलाम मुस्तफ़ा बारवी साहिब, ग़ुलाम मुज्तबा बारवी साहिब, ग़ुलाम मुर्तज़ा बारवी साहिब और मोहम्मद वकास अल बारवी साहिब और मोहतरम भाई माशाअल्लाह सामने बैठे हैं ग़ुलाम मोहिउद्दीन बारवी साहिब, इसी तरह कारी नसीर अहमद साहिब, कारी फ़याज़ुल हसन फैज़ी साहिब, अल्लामा रियाज़ अहमद कादरी साहिब, अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साहिब और इसी तरह मोहतरम सैयद मियाँ मकसूद साहिब जी और जुमला अहबाब आज की इस महफ़िल पाक में शरीक होने वाले सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला अहलुल्लाह की संगत आपको अता फ़रमाए और अल्लाह वालों की मोहब्बत और निस्बत अता फरमाए। अब चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया है और मुझे यही बताया गया था कि 3 बजे खिताब शुरू हो जाएगा, तो मेरा ख़्याल है ये 3:30 से भी ज़्यादा वक्त हो गया है। तो बहरहाल अब जितना वक्त ज़्यादा हुआ अपने खिताब में जितना वक्त मैं कम कर दूँगा, ठीक है जी, अल्लाह खैर फरमाए।
अब मौजू सुन लीजिए। आज की उर्स मुबारक इस तकरीब का मौजू हमारा ये है कि अल्लाह के वलियों की शान क्या है, अल्लाह के वलियों की शान क्या है, और अल्लाह के वलियों से ताल्लुक़ और निस्बत और उनकी सोहबत इख्तियार करना, इससे मिलता क्या है और इसका फ़ायदा क्या होता है। इंशाअल्लाह ये 2-3 बातें आज मैं इंशाअल्लाह समेट लूँगा अपनी गुफ्तगू में। आप बहुत देर से बैठे, मुझे पता चला है 10-11 बजे से ये शुरू है माशाअल्लाह जी, काफ़ी देर से बैठे हैं और बतकाज़ा बशरियत थकावट भी होती है। तो बहरहाल तवज्जो करें, इसके बाद इंशाअल्लाह एंड हो जाएगा। अब अपने मौजू के लिए ये बात समझ लें कि अल-हाफ़िज़ अल-कारी मुरीद अहमद बारवी, इन्होंने सारी ज़िंदगी मौला की याद में गुजारी। हर वक्त ज़ाकिर बिल्ला रहते, वासिल बिल्ला रहते। वो मजलिस में बैठते तो फिर भी तवज्जो उधर रहती, खलवत में होते तो फिर भी जलवत का समा होता। और जहाँ तक मैंने उन्हें जाना है, हर वक्त वो मौला के ज़िक्र में रहते। और जो अल्लाह का ज़िक्र करता है ना, कम अज़ कम उसकी जज़ा ये है, फरमाया जो मेरा ज़िक्र करता है मैं उसका ज़िक्र करता हूँ। जो मेरा ज़िक्र करता है मैं उसका ज़िक्र करता हूँ। बंदा ज़िक्र करेगा अपनी ताकत के मुताबिक, जितनी इस्तात है उतना ज़िक्र करेगा, और अल्लाह बंदे का ज़िक्र करेगा अपनी शान के मुताबिक। तो जिस बंदे ने अपनी बसात भर ज़िक्र किया, जिसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा मौला के ज़िक्र में गुजरा, जिसकी सुबह, जिसकी शाम, जिसके दिन, जिसके रात, हर लम्हा वो ज़ाकिर रहा, उसकी ज़ुबान पर मौला का ज़िक्र, उसके दिल में मौला की याद, वो हर लम्हा ज़ाकिर रहा। उसका ज़ाहिर भी ज़ाकिर, उसका बातिन भी ज़ाकिर, उसके कुल लताइफ भी ज़ाकिर, उसका शेर, उसका खफा, उसके बाद ज़ाहिर व बातिन में जो अल्लाह का ज़िक्र करता रहा। तो बंदा फिर भी बंदा था। बंदे ने अल्लाह का ज़िक्र किया अपनी बसात और ताकत के मुताबिक, जहां तक वो ज़िक्र कर सकता था बंदे ने ज़िक्र किया। जब अल्लाह उसकी जज़ा देता है तो बंदे ने ज़िक्र किया अपनी ताकत के मुताबिक, अल्लाह फिर बंदे का ज़िक्र करता है अपनी शान के मुताबिक, अपनी शान के मुताबिक। अब देख लीजिए, साल गुजर गया मगर मुरीद अहमद बारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी यादें अभी तक ज़हनों में कायम है। उनका उठना बैठना अभी तक तसव्वुर में वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, बातचीत करते हुए नजर आते हैं। ये जो याद होती है अल्लाह वालों की कल्ब के अंदर, दिल में, सीनों में जिंदा रहती है, इसके पीछे ताकत अल्लाह ताला की होती है। कोई सर मारे दीवार में, सर फोड़े, शर्क से लेकर गर्ब तक की दुनिया जमा हो जाए और अल्लाह के बंदों की याद और उनका जिक्र मिटाना चाहे तो वो मिट नहीं सकता, इसलिए कि दिलों के अंदर अल्लाह अपने बंदों को खुद जिंदा रखता है। अब कोई ताकत भी अल्लाह से बढ़ जाए तो उनका जिक्र हो। तो बहरहाल अब जो मेरा मौजू है, चूंकि वक्त कम है, तो मैं तमहीद में जाए बगैर डायरेक्ट अपने मौजू की तरफ आता। मैंने कुरान पाक की सूरह अल कहफ की आयत नंबर 65 तिलावत की। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, फवजदा अब्दम मिन इबादिना, बस उन्होंने यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे बंदों में से एक बंदा खास को पा लिया, यानी खिज़र अलैहिस्सलाम को पा लिया। और वो बंदा हमारा ऐसा था, आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, हमने अपने उस बंदे को अपनी बारगाह से खास रहमत से नवाजा था। आम रहमत हर लम्हा गुनाहगार हो या नेक हो, अमूमी रहमत हर बंदे के शामिल हाल रहती है, मगर यहां पर रहमत खासा का जिक्र हो रहा। ये जो फरमाया रहमतम मिन इंदिना,
अपनी रहमत में से हिस्सा अता फरमाया, खास रहमत। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और अपनी बारगाह से एक इल्म खास, इल्म लदुन्नी, असरारो मुगीबात का इल्म अपने उस बंदे को अता फरमाया। ये मैंने सिंपल तर्जमा कर दिया है। अब यहां पर एक बात समझे कि बंदे तो सारे अल्लाह के हैं, इंसान भी बंदे हैं। तवज्जो करें, बंदा सिर्फ इंसान ही को नहीं कहते, ये एक बात समझ ले। अब्द सिर्फ इंसान को, हर शय अल्लाह के हजूर अब्द है। जमीन व आसमां की हर शय वो अल्लाह के हजूर बंदा है, अब्द है। बंदे सारे हैं, मगर बंदों में फर्क होता। कुछ बंदे आम होते हैं, बंदा होने में बंदे हैं। कुछ बंदे खास होते हैं, कुछ बंदे खास होते हैं, और कुछ फिर खासों में भी खास होते हैं, यानी खासुल खास होते हैं। और कुछ बंदे फिर खासुल खास बंदों में भी फिर आगे खास होते हैं। अब जिस बंदे का जिक्र अल्लाह ने किया है वो बंदा खास बंदों में भी खास है। पता कैसे चला? वो इस तरह फरमाया कि फवजदा अब्दम मिन इबादिना, उन्होंने हमारे बंदों में से, जब कहा कि हमारे बंदों में से तो गोया आम बंदों का जिक्र ही नहीं हो रहा। जब कहा हमारे बंदों में से गोया खास बंदों का जिक्र हो रहा। बंदा हर कोई है, मगर वो खास हो जाता है जिसे अल्लाह अपना बंदा कहता। अब्द हर कोई है, अब्दहू, उसका बंदा जिसको वो खुद कहे मेरा बंदा, वो खास हो जाता। तो खासों का जिक्र किया मिन इबादिना, कि वो जो हमारे खास बंदे हैं, ये बंदा अब दम मिन इबादिना, हमारे खास बंदों में से भी वो खास बंदा था, वो खास था। अब इस मुकाम पर जो इसका पस मंजर है इस आयत का वो सुनिए, जरा आप संभल के बैठिएगा। आज का मौजू आम खिताबात से जरा हटकर होगा और बड़ा जानदार होगा इंशाअल्लाह। तवज्जो करें, और इल्मी होगा, इल्मी इस तरह के होगा। इल्मी मैं कोशिश करूंगा अपने हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, उनका फैज़ बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, उनके टुकड़े बहुत है जोड़ी में। बहुत मुश्किल बातें मैं आसान कर करके आपको समझा दूंगा और आम बंदा भी इंशाअल्लाह समझ जाएगा। अब तवज्जो करें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इसका पस मंजर, मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी उम्मत में से किसी ने सवाल किया, लोगों में से किसी ने सवाल किया कि सबसे बड़ा आलिम इस वक्त कौन है? ये अक्सर आप सुनते हैं, सबसे बड़ा आलिम कौन है? आपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और फरमाया मैं हूं। क्या फरमाया? मैं हूं। अब अल्लाह की तरफ से इसका जवाब आया कि मूसा ऐसी बात नहीं है, मेरा एक बंदा ऐसा भी है इस वक्त मौजूद है जिसको मैंने तुझसे ज्यादा इल्म दिया है, जिसको मैंने तुझसे ज्यादा इल्म दिया है। अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जिस पर हम तवज्जो नहीं करते, बोल के गुजर जाते हैं, मगर वो बड़ी खतरनाक है। ये जो जुमला मैंने बोला ना कि उस बंदे को अल्लाह ने फरमाया मैंने तुझसे ज्यादा इल्म दिया है, भाई ज्यादा इल्म से मुराद इल्म कुल्ली मुराद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम नबी और पैगंबर है और खिज़र अलैहिस्सलाम मारूफ कौल और मुख्तार कौल ये है कि वो अल्लाह के वली है। तो वली का इल्म कभी भी नबी से ज्यादा नहीं हो सकता। ये जो फरमाया तुझसे ज्यादा इल्म दिया है वो जुज़वी इल्म की बात हो रही है। अब इस बात को समझे, ये सिर्फ मैंने इशारा कर दिया ताकि आपका अकीदा भी साथ साथ दुरुस्त होता रहे। बाज लोग एतराज करते आपने शागिर्द बना दिया, आपने ज्यादा इल्म कर दिया। ये सारी बातें आज मैं इंशाअल्लाह कवर करूंगा। तो वो जुज़वी इल्म की फजीलत की बात हो रही है। कुल्ली इल्म मूसा अलैहिस्सलाम के पास है, वो जो जुज़वी इल्म था, एक बाब था इल्म का, उसमें महारत
हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता की थी। तो इस जुज़वी इल्म में वो बाकमाल थे और इसी का जिक्र हो रहा है। अब यहां पर एक और बात समझ ले, हम अक्सर यही सुनते हैं और यही पढ़ते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को ये जवाब नहीं देना चाहिए था, यही सुनते हैं ना। नहीं, ऐसी बात भी नहीं। नबी कभी भी गैर हक बोलता नहीं, नबी कभी भी हक के सिवा कुछ नहीं बोलता। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फरमाया वो हक है। वो क्या हक है? जो सवाल था उसी का जवाब दिया। सवाल करने वाले ने लोगों में पूछा था, मखलूक में पूछा था कि कौन है, और आपने मखलूक के एतबार से जवाब दिया। तो जवाब मैं ठीक है। अब जवाब उनका दुरुस्त था। अगर इधर से देखें तो जवाब दुरुस्त है, मगर अल्लाह चाहता था कि इस जवाब के अंदर लोगों की रुशद और हिदायत का सिलसिला कायम हो जाए। इसी जवाब में लोगों को हिदायत का रास्ता मिल जाए तो बात आगे चली। फरमाया मूसा उधर से देखा जाए तो बात दुरुस्त नहीं थी। वो क्यों? कि अल्लाह का नबी हो, पैगंबर हो, वली हो, उसकी आदत और उसका कमाल ये होता है कि वो हर खूबी मौला की तरफ मंसूब करता, अपनी तरफ मंसूब नहीं करता। यहां पर हिकमत के तहत मूसा अलैहिस्सलाम पर निसियान तारी हुआ। जवाब फिर भी दुरुस्त था, मगर निसियान तारी हुआ। उस खूबी को मौला की तरफ मंसूब ना कर सके। ये तो बात आप चलेगी ना, आपको आसानी से मेरा ये फिक्रा समझ आ जाएगा। तो मौला की तरफ मंसूब ना कर सके और कह दिया कि मैं आलम, मैं बड़ा आलिम। अल्लाह ने फरमाया है एक मेरा बंदा, उसका नाम खिज़र है। यही नाम सुनते हैं ना, 3 तरीकों से ये नाम आता। खिज़र अलैहिस्सलाम भी 12वीं साहब, और खज़ेर अलैहिस्सलाम भी, और इसी तरह खज़र अलैहिस्सलाम भी, दोनों ज़बरें, खज़र भी, खज़ेर भी और खिज़र भी, दोनों का माना एक है, मानी में तब्दीली नहीं आती है ना। बाज़ों ने नबूवत का कौल भी किया है, मगर वो नबी नहीं थे, मुख्तार हकीकत भी ये नबी नहीं थे। इसलिए कि नबूवत बताने का नाम है, विलायत छुपाने का नाम है। नबूवत बताने का नाम, विलायत छुपाने का नाम। नबी कभी भी तकिया नहीं करता, किसी शय को छुपाता नहीं। वो खुद को क्या छुपाएगा? वो बंदा जो गारों में रहे, खलवतों में रहे और जो पानियों में रहे, छुप के रहे मखलूक खुदा से दूर, वो नबी नहीं हो सकता। नबूवत जाहिर करने का नाम है और विलायत खुद को छुपाने का नाम। वली खुद को जितना छुपाता है, वली खुद को जितना छुपाता है, उतना अल्लाह उसको नवाजता, उतना अल्लाह उसको नवाजता। तो इसलिए खिज़र अलैहिस्सलाम नबी नहीं है इन तौजीहात की बिना पर, बल्कि वो अल्लाह के वली थे। तो जब ये सुना कि ज्यादा इल्म जुज़वी एक बाप का उनके पास है, तो ख्याल पैदा हुआ कि ये इल्म मैं भी पाऊं। अर्ज किया, मौला मैं तेरे उस बंदे से मुलाकात चाहता हूं। तेरे उस बंदे से पूछा कि मेरे बंदे मूसा क्यों चाहता है मुलाकात? अर्ज किया, मौला वो इल्म जो तूने उसे दिया। अब यहां पर रुक कर एक नुक्ता समझे। वो इल्म जो तूने अपने उस बंदे को दिया, मैं वो इल्म उससे पाना चाहता हूं। अब वो लोग जो डायरेक्ट की बोली बोलते हैं कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, यहां पर चंद नुक्ते समझते जाएं कि नबी है, पैगंबर है, अल्लाह का जलीलुल कदर पैगंबर, और एक आज का खुश्क मौलवी है। वो कहता है जो भी मांगना डायरेक्ट मांगो,
डायरेक्ट मांगो। और अल्लाह का नबी सीरत और सुन्नत ये कायम कर रहा है, इशारा ये दे रहा है कि मौला डायरेक्ट अल्लाह से मांग सकते थे कि बारी ताला जो इल्म तूने उसे दिया मुझे भी दे दे, कह सकते थे। मगर एक तरीका होता है हर शय का, उस तरीके को अपनाया। अर्ज किया मौला जो इल्म जो तूने अपने उस बंदे को दिया, भले वो वली है, भले वो वली है, मगर मुझे बता दे वो किधर होता है, मैं वो इल्म जो तूने उसे दिया उसके जरिए से तेरा इल्म लेना चाहता, उसके जरिए से मैं लेना चाहता हूं। अब अल्लाह ताला ने यहां पर एक और बात समझे, कोई एड्रेस नहीं बताया, कोई टाउन नहीं बताया, कोई मोहल्ला नहीं बताया। अल्लाह के वलियों के अलामतें होती हैं, निशानियां होती हैं जिनसे वो पहचाने जाते, वरना वो खुद नहीं कहते कि मैं अल्लाह का वली हूं। अलामतें होती, अलामत बता दी। फरमाया ये जो समंदर है, दरिया, पानी के किनारे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और गौर करना जहां पर मजमाल बहरैन, दो पानी आपस में मिलकर जमा होंगे, वो दो दरियाओं का जो संगम है, जमा होने का मुकाम, वहां पर मेरा वो वली रहता। मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े, यूशा बिन नून अपने शागिर्द को साथ लिया और चल पड़े। अब यहां पर एक और नुक्ता समझे कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है और खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली है, तो नबी को वली के पास भेजा जा रहा है। नबी को ये बात समझे कि नबी कोई अमल करे तो वो उम्मत के लिए सुन्नत होता, नबी कोई अमल करे उम्मत के लिए हुज्जत होता। वली कोई अमल करे वो सुन्नत या हुज्जत नहीं होता, उसमें बस बरकत होती है, उसमें बस बरकत होती है, मगर सुन्नत या हुज्जत नहीं होता। नबी जब कोई काम करता है तो सुन्नत बनता है, तो नबी को भेजा वली की तरफ, ताकि वलियों की तरफ सफर करके जाना और उनकी सोहबत को इख्तियार करना और उनकी जियारत करना और उनसे इक्तिसाबे फैज़ पाना नबियों की सुन्नत बनाना था और उम्मत के लिए हुज्जत बनाना था, ताकि कोई बदबख्त ये ना कह सके कहां से साबित है। वलियों के पास क्यों जाते हो? भाई वलियों के पास जाना नबियों की सुन्नत है और उम्मत के लिए हुज्जत है, तो नबी को इसलिए भेजा ताकि वलियों की तरफ सफर करके जाना, वलियों की जियारत करना, वलियों की दरगाह में पहुंचना, उनके आस्थानों से मुतमस्सिक हो जाना, ये सुन्नत करार पाए, इसलिए नबी को भेजा वली की तरफ, नबी को भेजा वली की तरफ, ये हिकमत थी। चुनांचे यूशा बिन नून को साथ लेके चल पड़े, यूशा बिन नून को, अपने शागिर्द को, और शागिर्द कौन था? एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, उसका मतलब यह है कि एक जवान मर्द को साथ लेके चले। किसको साथ लेके चले? जवान मर्द को, जिसकी हिम्मत जवान थी। पता ये चला कि वलियों की निस्बत और ताल्लुक में वो रहे जिसकी हिम्मत जवान हो, जिनकी हिम्मत जवान हो, और उसको बुला के कहा कि मेरे साथ चलो, हम अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया या तो हम अपनी मंजिल को पालेंगे, या तो हम अपनी मंजिल को पालेंगे, या एक तवील मुद्दत सारी जिंदगी चलते रहेंगे, न थकेंगे न रुकेंगे न वापस आएंगे, बस चलते रहेंगे यहां तक कि अपनी मंजिल को पा ना ले। तो गोया वलियों की सोहबत में जब बैठो और वलियों की तरफ जब सफर करो, अगर रुकावटें हो, तकालीफ आए, सफर की कई सब की तकालीफ आती है, तो जवान मर्द होके चला करो तो फिर फैज मिलता। चुनांचे निशानियां बता दी गई, आगे बढ़ते और चल पड़े मूसा अलैहिस्सलाम यूशा बिन नून को साथ लेके। फरमाया खाना बना के साथ रख लो, मछली काट कर भून कर तल कर एक डिब्बे में टिफर में रख ली और साथ चल पड़े। और चलते 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 जब वो मुकाम आया जिसको कुरान कहता है मजमाल बहरैन,
तवज्जो ना रही, जिस्म पर थकावट तारी हो गई, तो ख्याल आया यहां पर थोड़ा सा आराम करते, वहां पर सो गए। और यूशा बिन नून जो खादिम था, यूशा बिन नून जो खादिम था, वो जागता रहा। खादिम साथ नहीं सोते होते, वो जागते रहे, पहरा देने लगे। इधर जैसे ही सोए, उन्होंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। वो मंजर क्या था कि वो जो कटी हुई, भुनी हुई, तली हुई मुर्दा मछली अचानक वो जिंदा और बेदार होके छलांग लगा के पानी में उतर। जब पानी में उतर गई और जिंदा हो गई मछली, ख्याल आया कि अभी बताऊं। फिर ख्याल आया कि सो रहे हैं। अदब सबसे बड़ी शय कि जब जाग जाएंगे तो फिर बताऊंगा। अब शैतान ने इसका फायदा उठाया, कुरान कहता है। अब शैतान ने भुला दिया बताना, किसी और तरफ तवज्जो कर दी, बताना भूल गए। इससे पता ये चला कि अल्लाह के वलियों की बारगाह से रोकना और उनकी तरफ सफर करने से रोकना कि मुलाकात ना हो, ये शैतानत का अमल है। कि अगर इन्होंने बता दिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहीं पर अल्लाह का वली है। वो रोकना चाहता था शैतान। गोया शैतानत अल्लाह के वलियों से दूर करने का नाम है। वो शैतान है बंदा जो अल्लाह के वलियों से रोके, उनकी तरफ सफर करने से, उनकी मजलिस में जाने से। बाज लोग सवाल करते, भाई वहां पर जाकर मिलता क्या? करते ना सवाल कारी साहब, उनकी बारगाह में जाकर मिलता क्या? ये सवाल इससे बड़ी जाहिलाना बात ही कोई नहीं। ये कहना कि अल्लाह के वलियों के पास जाकर क्या मिलता। अरे नादान, तू कभी गया हो तो तुझे पता हो क्या मिलता। जो कभी गया ही नहीं वो तो यही कहेगा क्या मिलता। सबसे बड़ी बात यह कि खुदा मिलता। सबसे बड़ी बात क्या? खुदा मिलता। फसअल अर्रहमान फसअल बिही खबीरा। वो रहमतों वाला रब है, अगर उसकी खबर पानी है और कोई रास्ता नहीं, फरमाया किसी खबर वाले से फसअल बिही खबीरा, किसी खबर वाले से पूछ, फिर उसकी खबर। भाई नमाज से रब नहीं मिलता, नमाज से अजर मिलता। नमाज एक रास्ता है, मंजिल नहीं। नमाज से अजर मिलता। नमाज अगर हकीकी नमाज बन जाए तो फिर मिराज है। तो फिर क्या है? मिराज, वरना उसके अजर मिलता। और हकीकी नमाज भी तब मिलती है जब किसी साले वली की सोहबत इख्तियार की, वरना बस खाली उठक बैठक है, खाली उठक बैठक। अब वो लोग जो कहते क्या मिलता है, नादानों, इससे बड़ी बात क्या हो? खुदा मिलता, खुदा मिलता। और ये सवाल वो लोग करते हैं जो कभी वलियों की बारगाह में गए ही नहीं, उन्हें कुछ मिला ही नहीं। देखिए ना, एक मरीज हो जाए, विकास साहब, मरीज हो कोई बीमार और डॉक्टर के पास जाए नहीं, और दूसरे मरीजों से कहा कि क्या मिलता है। भाई तू जाएगा तो तुझे पता चलेगा क्या मिलता। तू बीमार है और जाता भी नहीं उधर मुआलिज के पास, डॉक्टर के पास। अब अगर तू उधर जाएगा नहीं तो तुझे क्या समझ आएगी? खाक समझ आए क्या मिलता। तू जाएगा तो शफा मिलेगी, तब कहेगा ये मिलता। तो ये सवाल बेतुके क्या मिलता है? खुदा मिलता। चुनांचे चल पड़े और वहां पर सो गए। शैतान ने बुला दिया और बताना भूल गए, आगे चल पड़े। जब आगे गए, मंजिल से आगे निकल गए, तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी। जब भूख लगी तो फरमाया यूशा बिन नून खादम से कि बेटे खाना ले आओ, भूख लगी है, खाना खा ले। जब ये बात हुई तो तब ज़हन उस तरफ गया कि हाय मैं तो भूल गया बताना। घबरा गए कि हजूर वो जो पिछले टापू पर हम रुके थे, वहां पर वो मछली जिंदा बेदार होके पानी में उतर गई थी, भाग गई थी, जिंदा हो गई थी। आपने फरमाया बताया क्यों नहीं? जाले का मां कुन्ना ना बगी, जहां पर मौत हयात से बदल गई थी, जहां पर मुर्दा जिंदा हो गया था, वहीं पर तो अल्लाह का वली रहता। वहीं पर तो अल्लाह का वली रहता। हम तो उसी की तलाश में निकले थे, अब वापस चलो।
अब कुरान के लफ्ज देखिए, वापस कैसे चले, वापस फरतद्दा अला आसारिहिमा कासासा, वहां पर रास्ता तो था नहीं, कोई बकायदा रास्ता नहीं था, अब कैसे पलट के जाएं, तो अपने कदमों के निशानात पर चलकर वापस गए। फरतद्दा अला आसारिहिमा कासासा। सूफिया ने यहां पर एक नुक्ता दिया है कि लोगों, अगर कभी गफलत हो जाए, वलियों की बारगाह से बंदा गाफिल हो जाए, दुनिया में चला जाए, तो फिर नई दोस्ती ना बनाया करो, उन्हीं कदमों पे पलट आया करो जहां से जुदा हुए। ये शेर आपने अक्सर सुना होगा, आज समझ गए होंगे कि नवे नवे ना यार बनाइए, वांग कबीने लोका, वांग कबीन। यहां से यार से मुराद ये है कि यारी ना छोड़ो, अगर गफलत भी हो जाए तो उन्हीं कदमों पे पलट आया करो, रास्ता बदलो नहीं, उन्हीं कदमों पे पलट आया करो। चुनांचे पलट कर जब वहां पर पहुंचे, जब इधर उधर देखा तो एक शख्स था, वो चादर ओढ़ के लेटा हुआ, चादर ओढ़ के लेटा हुआ और मुर्दे जिंदा हो रहे। कोई दम किया, बोलिए, कोई पढ़कर फूका, मुर्दे। याद रख लें कि विलायत के तरह तरह के मुरातिब होते हैं, हर वली की शान अपने मर्तबे के लायक मुताबिक होती है। बाद वली वो होते हैं कि हाथ लगाएंगे तो असर होगा, दम करेंगे तो असर होगा, कुछ फूकेंगे तो असर होगा, और कुछ अल्लाह के वली वो भी होते हैं कि वली जिन फजाओं में सांस लेता है वो फजाएं हयात बख्श हो जाती है। वली जिन पानियों में गुस्ल करता और वुजू करता, वो पानी के कतरात हयात बख्श हो जाते हैं। वो मुर्दा मछली जिंदा इसलिए हो गई कि उस पानी के कतरात उस मुर्दा मछली पर पड़े जिन पानियों में खिजर अलैहिस्सलाम गुस्ल करते थे, वुजू करते थे, और वो फजाएं टकराई खिजर अलैहिस्सलाम के जरिए से, वो फजाएं टकराई उस मुर्दा मछली से कि जिन फजाओं में अल्लाह का वली सांस लेता है। तो गोया पता ये चला कि जहां पर अल्लाह का वली हो वहां की फजाएं भी हयात बख्श होती हैं। जिन पानियों में गुस्ल करता है वो पानी के कतरात भी हयात बख्श होते हैं। वली वो होता है जिसकी सोहबत में मौत हयात से बदल जाता है। यहां पर ये नुक्ता समझ ले, अल्लाह का वली वो होता है कि कोई मुर्दा दिल उनकी सोहबत में जाए तो जिंदा दिल होके वापस लौटे। जिसकी सोहबत, जिसका दीदार, जिसका मुखड़ा तक के वो खुदा याद ना आए, वो अल्लाह का वली नहीं होता, वो अल्लाह का वली नहीं होता। जिसकी सोहबत से मुर्दा दिल जिंदा हो जाए और दिल की गफलत और मौत हयात और जिक्र से बदल जाए, वो अल्लाह का वली होता। अब एक और बात समझिए, ये जो फरमाया ना मजबाल बहरैन, कि जो दो दरिया जहां पर जमा होंगे, ये बड़ा ईमान अफरोज होता। इन दो दरियाओं से मुराद क्या है? इसकी कई तफसीरें। किसी ने कहा कि एक दरिया दरियाए इश्क है, एक दरियाए अक्ल है। किसी ने कहा कि एक दरिया शरीयत का है और एक तरीकत का है। मैं इसको ले रहा हूं, मैं इसको ले रहा हूं। ये जो दो दरिया है ये क्या है? दो दरियाओं से मुराद दर हकीकत एक दरियाए शरीयत है और एक दरियाए तरीकत है। तो विलायत वहां पर होती है जहां पर ये दो दरिया जाके जमा हो जाते हैं। जहां पर शरीयत और तरीकत मिल जाए वहां पर विलायत होती है। याद रख लो लोगों, ये बात तयशुदा है कि जो शरीयत की बात तो करे मगर तरीकत से दूर हो, वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। और फिर जो तरीकत की बात तो करे, सुबह शाम करे, मगर शरीयत से दूर हो, वो भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। वली वली बनता ही तब है
कि जब शरीयत और तरीकत दोनों जमा हो जाएं तो उनके इज्तिमा को विलायत कहते हैं। ये है मजमाल बहरैन। चुनांचे अल मुख्तसर ये कि मुलाकात हो गई। जब मुलाकात हुई, किससे मुलाकात हुई? जिसको अल्लाह ने दो चीजें दी थी, एक खास रहमत और एक खास इल्म। अब खास रहमत क्या है? रहमत से मुराद मौत का हयात से बदल जाना, मौत का हयात से बदल जाना। अब इल्म क्या है? इल्म लदुन्नी। अब वो सुनिए, देखा कि वो अल्लाह का बंदा सो रहा है, शायद यही हो, चादर ओढ़ी हुई है, चल कर गए, कपड़ा उठाया तो मुस्कुरा कर देख रहे यहां मूसा है। अब पहली मुलाकात है, फरमाया हाँ मैं मूसा हूं। फरमाया बनी इसराइल के मूसा? फरमाया हाँ आप खिज़र हैं? जी मैं खिज़र हूं। उठ के बैठे बात कर दिए, नबी है ना जलीलुल कदर पैगंबर। अब बैठ गए जी बात करें। पर वो जो अल्लाह ने आपको इल्म लदुन्नी अता फरमाया है, वो जुज़वी इल्म, मैं उसके लिए आया हूं कि मैं इक्तिसाब इल्म पाऊं और आपकी सोहबत में रहूं। आपने फरमाया कोई फायदा नहीं। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कि मेरे साथ आपका रहना आपको फायदा नहीं देगा। फरमाया क्यों फायदा नहीं देगा? फरमाया किस लिए कि फैज मिलता है खामोश रहने से, सर झुकाने से। फैज मिलता है सर झुकाने से। और आप नबी हैं, जलीलुल कदर नबी हैं, मैं आपका उम्मती नहीं हूं। बहुत सी बातें मेरे लिए जायज हैं जो आपकी शरीयत में नाजायज है। मैं वो करूंगा मेरे लिए जायज है, मगर आपकी शरीयत में नाजायज। आप चूंकि अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, नबी हैं, जो आपकी शरीयत के खिलाफ बात होगी आप बोलेंगे, आपका मनसब है, आप चुप रह नहीं सकते। हो ही नहीं सकता कि नबी खिलाफ शरीयत कोई अमर देखे और बोले नहीं, फिर वो नबी ना रहे। ये नबी की खसलत होती है। फरमाया नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फरमाया देख ले आप नबी हैं, आप बोलेंगे। आपने फरमाया नहीं बोलूंगा। फरमाया ठीक है वादा करें कि मैं कुछ भी करूं तो आपने कोई सवाल नहीं करना। तो इससे पता ये चला कि मुर्शद की बारगाह में